खुद हो के। अरे पर मेरी उठने में मदद तो करो। अपना वजन घटाओ, बिल्कुल पंपकिन जैसे लग रहे हो। चलो। लफड़ा। ओह, लॉलीपॉप। शट अप विनी। विकी, ये तो कुछ और ही निकला। चलो अंदर जाकर दोनों का पर्दाफाश करें। नहीं विकी, ऐसे नाजुक रिश्तों के बीच में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हो ना हो, अंदर जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी नहीं, पुलाव पक रहा है, पुलाव। और विली, तुम्हारी आंटी की खिचड़ी से इस पुलाव का जरूर कोई ना कोई ताल्लुक है। शट अप यू इडियट। ऐसे ख्याली पुलाव पकाने बंद कर दो और लेट्स गेट बैक टू द बंगलो। मगर विली, ये नहीं, जरूरत पड़े तो हम फिर आ धमकेंगे। चलो। ओके, कम ऑन। No use, Willie. She's dead. मेरी ताकत का अंदाजा लग गया होगा तुम्हें। अब भी वक्त है, जल्दी से जल्दी वो बंगला खाली कर दो। क्या हुआ? किसका फोन था? उसी अनजान कातिल का जिसने आंटी का कत्ल किया। विली, पुलिस को फोन करो। मुझे बहुत डर लग रहा है विली। पुलिस भी तरह तरह के सवाल करती है। ये सब क्यों हुआ? हमने किसका क्या बिगाड़ा था? माँ तो क्यों किसी ने? यही तो जानना चाहते हैं। पूछो इससे। कल रात से एक ही रट लगाए बैठा है, मार डाला मार डाला। अरे पर किसने किसे मार डाला? बोलो रमेश, बताओ। मार डाला मेरे भाभी को। अब मेरा क्या होगा? अच्छा अब ये बताओ, तुम उस औरत के बंगले से कब लौटे? कौन सी औरत? वो बगल वाले बंगलों में रहती है, वो। कौन? मीनाक्षी? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो यहाँ सोया था पायल। He's just lying. हम तीनों ने इसे उस बंगलों में जाते हुए देखा है। ये यहाँ हो ही कैसे सकता है? सबसे पहले जानने वाला यही तो था। Come on, Billy, हम उस औरत से मिलते हैं। मेरी ताकत का अंदाजा लग गया होगा तुम्हें। अब भी वक्त है, जल्दी से जल्दी। हेलो, कौन हो तुम? हेलो। पायल, तुम इस आवाज को पहचानती हो? आवाज तो जानी पहचानी सी है, लेकिन याद नहीं आ रहा है। विनी, पता करो ये टेलीफोन कॉल कहाँ से आया था। ओके विले। पायल, क्या नाम बताया था उस औरत का? रमेश, वो पागल बावला, वो यहाँ आया था, वो भी रात को 1:30 बजे। अच्छा मजाक कर लेती हैं आप दोनों। देखिए, ये कोई मजाक नहीं है। कल रात को हमने उसका पीछा किया था। आपने दरवाजा खोलकर उसे अंदर लिया था। आप मेरे करैक्टर को लेकर यूं अनाप शनाप नहीं बक सकती। मैं आप दोनों पर मुकदमा दायर करवाऊंगी। वहाँ रमेश सच को झुटला रहा है और यहाँ आप इनकार कर रही है। आखिर क्यों? जबकि हम खुद गवाह हैं इस बात के।
आपको पता है आपके इनकार का नतीजा बहुत गंभीर हो सकता है। आप मुझे धमकी दे रही हैं? विनी, क्या तुम्हें लगता है कि वो धमकी देने वाला फोन दोबारा आएगा? हो सकता है उनको मिसेस शर्मा के मर्डर के बारे में खबर ही ना हो। माने साफ है, अगर उनको खबर होती तो वो जानबूझ के मुसीबत मोल लेके आग में ना कूदते और दोबारा फोन ना करते। सच्चाई को छिपाकर आप अपनी जाल में फंसेंगी। फंसाना तो आप मुझे चाहती है, जो हुआ ही नहीं उसे मेरे गले उतारना चाहती है। अब समझी, ये मेरे ससुराल वालों की चाल है। आप बात का बतंगड़ बना रही है। अब भी वक्त है, मान जाइए। मेरे ख्याल से मैंने तुम दोनों को काफी वक्त दे दिया है। अब तुम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। जाएंगे, हम यहाँ ठहरने नहीं आए। चलो विली, चलो। वैसे मैडम मीनाक्षी आंखें होते हुए जो अंधे होने का ड्रामा करता है, उसे लगने वाली ठोकर खाई में धकेलती है। ये दोनों झूठ क्यों बोल रहे होंगे? पता नहीं, मगर इन दोनों के झूठ का आईना सच के सामने चकनाचूर हो जाएगा। विकी, क्या हुआ? मीनाक्षी रमेश का रात को आना डिनाई कर रही है। आई डोंट नो व्हाई, मगर ये दोनों कॉम्प्लिकेशंस को और भी बढ़ा रहे हैं। फोन का पता चला? 5112-351 चेंबूर पब्लिक फोन से फोन आ रहे हैं। और कोई फोन आया था? उसी का इंतजार है। एक मिनट, वो फोन वाली आवाज 15-20 दिनों पहले एक आदमी बंगला खरीदने आया था, उसकी है। हम वो बंगला खरीदना चाहते थे, पर ये तो कोई जुर्म नहीं। हमने कब कहा कि ये जुर्म है? आपने वो बंगला खरीदा क्यों नहीं? क्योंकि एडवोकेट सन्ना ने बताया कि और 6 महीने इसे बेचना मुमकिन नहीं है। और आपने अपना इरादा बदल दिया। जी। वैसे आप वही बंगला क्यों खरीदना चाहते थे, और कोई क्यों नहीं? आप ये शर्ट पैंट क्यों पहनती हैं, साड़ी क्यों नहीं? जी? जी। जितनी मेरी बात उठपटांग है, वैसे ही आपका सवाल भी अजीब है। ये बंगला मुझे पसंद है, बस, और कुछ नहीं। जी नहीं, थैंक यू। विकी, मुझे लगता है हम लोग गलत जा रहे हैं। दादा सा की बातों के बाद मुझे लगता है कि उन्हें आंटी के मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता। यही तो, इसलिए बार बार फोन कर रहे हैं। कम ऑन विली, लेट्स गो एंड मीट मीनाक्षी वंस अगेन। रमेश पिछले 1 साल से यहाँ आता है। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी जज्बात हैं, इच्छाएं हैं। देखिए, आप ये बात किसी को बताइएगा नहीं। नहीं बताएंगे। पहले आप ये बताइए कि मिसेस देवयानी शर्मा के खून के बारे में आप कुछ जानती हैं नहीं? क्या मिसेस शर्मा का कत्ल हो गया? कब? मैं कसम से इस बारे में कुछ नहीं जानती। मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलती हूँ। क्या आपने सुबह को रमेश की चीख नहीं सुनी? उसके जाने के बाद मैंने नींद की गोलियां ली और सो गई। तुम सच बोल रही हो ना? विली, आई थिंक शी इज जेन्युइन। विली, कुछ पता चला? सब कुछ पता चल जाएगा। मीनाक्षी ने मान लिया है कि रमेश उनके पास आया था, मगर उसे मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता। और रही बात दादा सा की, अगर उन्होंने मर्डर किया है तो वो खुद ब खुद कोई भी गलती कर बैठेंगे। ठहरो, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, मैं विली बोल रही हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट रेडी है? ओह गुड, अच्छा ठीक है, मैं विनी को भेजती हूँ। थैंक यू। विनी, यू नो व्हाट टू डू। हेलो। हेलो, मैं दादा साहब बोल रहा हूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, फौरन चलिए आप। ठीक है, हम अभी आते हैं। किसका फोन था विक्की? दादा साहब का, हमें फौरन बुलाया है। मत जाओ, वो लोग बहुत खतरनाक है। डरने से कुछ नहीं होता है। विनी, तुम पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले आओ। चलो, हम अभी आते हैं। कम ऑन। यू रिलैक्स, मैं अभी आता हूँ।
हमने मिसेस शर्मा के सामने कत्ल का झूठा नाटक करवाया, पत्थर भी फेंकवाए और रमेश को अगवा करके पिटवाया भी। लेकिन इस सब के लिए हम अकेले जिम्मेदार नहीं हैं, मिसेस शर्मा और सिन्हा भी। मिसेस शर्मा वो बंगला बेचना चाहती थी और हम खरीदना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी कि ये मामला जम नहीं सका। तो सिन्हा के कहने पर हमने ऐसे हालात पैदा किए कि हमारा काम आसान हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका। कुछ नहीं, लेकिन ये खून हमने नहीं किया। और आप चाहते हैं कि हम आपकी बातों का यकीन कर लें? मर्जी तुम्हारी। वैसे सिन्हा से बात कर सकती है इस बारे में आप। वो तो हम करेंगे। वैसे आपके इकरारनामों से आपके गुनाहों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। एनीवे, फिर मिलेंगे। दादा सकी बातों से मामला और भी उलझ गया है, लेकिन उनकी बातों में सच्चाई नजर आती है। विकी, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। विनी, तुम पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले आए? हाँ। इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? कुछ तो शर्म करो रमेश भैया, अब तुम आ भी नहीं रहे, अब भी मीनाक्षी के पास। जानते थे कि तुम जरूर ऐसा करोगे, इसलिए हम लोगों ने बाहर जाने का बहाना बनाया और गाड़ी बाहर ही खड़ी कर हम लोग वापस अंदर आए। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है और ये पागलपन का नाटक बंद करो। इन मगरमच्छ के आंसुओं का असर यहाँ किसी पर नहीं होगा। आंटी ने तुम्हें इतना प्यार दिया, फिर भी आखिर क्यों? मैंने उस देवी जैसी औरत का खून किया। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और मैं इतना बेवकूफ हूं मैं। लेकिन ये सब उस मीनाक्षी की वजह से हुआ। मीनाक्षी मीनाक्षी, तुम मुझसे शादी करोगी ना? ओहो रमेश, तुम समझते क्यों नहीं? ऐसी हालत में जबकि तुम्हारे पास रहने को घर तक नहीं है,
हम शादी कैसे कर सकते हैं? और मान लो अगर हम यहाँ रहते हैं तो बदनामी का डर हमेशा बना रहेगा, क्योंकि मेरे ससुराल वाले यहाँ आते जाते रहते हैं। कोई बात नहीं, हम अपने घर में रह लेंगे। अरे छोड़ो भी, वो मकान तुम्हारा है ही कहाँ, और तो और तुम उस घर में नौकर हो। लेकिन भाभी तो मुझे अपना बेटा समझती है। बेवकूफों जैसी बातें मत करो, तुम्हारा उस घर पर कोई अधिकार नहीं है। कल को पायल बड़ी हो जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, तो भाभी वो घर उसके नाम कर देंगी और तुम सड़क पर आ जाओगे। तो मैं क्या करूं? पहले कोई काम धंधा करो, मकान लो, फिर हम शादी करेंगे। मीनाक्षी से मिलने के बाद मैं बहुत परेशान रहा। बहुत सोचा कि क्या करूं, क्या करूं, ये घर मेरा कैसे हो पाएगा। फिर अचानक ख्याल आया कि अगर भाभी और पायल ना हो तो ये घर मेरा हो सकता है। हालांकि मैं जो भी सोच रहा था बहुत खतरनाक था, लेकिन फिर भी मैंने तय कर लिया। उस रात मैं बिल्कुल सो न सका। भाभी बाहर वाले कमरे में सोई थी। मैं मीनाक्षी के घर जाने ही वाला था कि अचानक फोन की घंटी बजी। वही धमकाने वाला फोन। क्यों चैन से सो रही हो? लेकिन इतना याद रखो, मैं तुम्हारी नींद ही नहीं, तुम्हारा जीना भी हराम कर दूंगा। हेलो, कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? क्यों परेशान कर रखा है हमको? हेलो, हेलो, हेलो। मैं चुपके से बाहर निकलने वाला था कि रमेश, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? मैं भाभी वो मैं क्या कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। घर में इतना सब कुछ हो रहा है और तुम रंगरलियां मना रहे हो। विक्की और विली से भी मैंने तुम्हें बचाया, और तुम? घर में एक जवान लड़की है, उसकी शादी होनी है। अगर तुम्हारी इन हरकतों का पास पड़ोस वालों को पता चल जाएगा तो कौन करेगा उससे शादी? भाभी मैं मीनाक्षी से शादी करना चाहता हूँ। पहले 2 पैसा कमाने के लायक तो बनो, फिर करो शादी की बात। और उस छिनाल को तुम ही मिले। भाभी के बारे में ऐसा मत कहिए आप। एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी। मुझे आंखें दिखाता है। अरे तू इतना सा था जब तुझे अनाथ समझकर घर उठा लाई। बेटे जैसा प्यार दिया, बड़ा किया, तेरी हर भूल को माफ किया, और तू मुझे आंखें दिखाता है। उस छिनाल ने इतना बहकाया तुझे। भाभी जी बस कीजिए। तू मारेगा मुझे? मार मार, देखता क्या है? मारना, मार मुझे, मार मार मुझे, मार। छिनाल नहीं है भाभी। मीनाक्षी छिनाल नहीं है, वो मेरी है। मैं उससे शादी करूंगा भाभी। पायल की शादी के बाद तुम मुझे इस घर से निकाल दोगी, इस घर से निकाल दोगी मुझे। याद रखना भाभी, ये घर मेरा है ये घर। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ भाभी, मैं बेटा हूँ तुम्हारा, बेटा हूँ भाभी, बेटा हूँ तुम्हारा, बेटा। भाभी ये भाभी क्या हुआ? भाभी बोलिए ना कुछ, क्या हुआ आपको? क्या हुआ?
उसके बाद मैं बहुत डर गया। मेरे हाथों भाभी का खून हो गया था। कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं सीधे मीनाक्षी के घर पहुंच गया। कितना बेवकूफ था मैं। ये घर आखिर मेरा ही तो था। बेटा था मैं इस घर का। ये बात तुम पहले समझ पाते। मीनाक्षी ने तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए तुम्हारे मन में जहर भर दिया था और तुमने गुस्से में आंटी को मार डाला और तुम पायल को भी मारना चाहते थे, लेकिन हम ठीक वक्त पर पहुंच गए और तुम्हारे इरादों को नाकामयाब कर दिया। अरे हम तो पहले से ही जानते थे कि तुम झूठ बोल रहे हो। आंटी का खून हुआ 11:30 बजे, जबकि तुम घर से निकले करीब 12 बजे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि खून 11:30 और 11:45 के आसपास हुआ है, जबकि हम तुम्हारी चीख सुनकर जब अंदर आए तो रात के 3 बजे थे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम हमसे नजर बचाकर घर में पहुंचे और चीखने लगे, ये दिखाने के लिए कि तुमने खून किया ही नहीं। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने सब कुछ साफ साफ क्लियर कर दिया। अरे तुमने उस माँ को मार डाला जिसने तुम्हें हमसे बचाया था। अगर उस दिन आंटी तुम्हें नहीं बचाती तो तुम हमारे हाथों से नहीं बचते, मगर कम से कम आंटी तो बच जाती। पुलिस को फोन करो।